हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, इसके पहले क्या चीज़ है ना, इस चैनल पे अपलोड किए हुए थे कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दैट मीन्स बोले तो कौन सा टॉपिक को पढ़ना है आप लोग को, कौन सा टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़े तो एग्जाम में आप लोग के लिए इजी हो सकता है। अगर कौन सी टॉपिक के बाद नहीं पढ़ेंगे, यानी कि क्या चीज होता है ना, एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक होता है। अगर एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह चीज है ना कि पढ़ना तो सब है, लेकिन एक होता है ना रिलेटेड टॉपिक। यानी कि जैसे मान लीजिए कि रिलेटेड टॉपिक कहने का मेरा मतलब है कि अगर एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए नाउन पढ़ रहे हैं तो उसके बाद प्रोनाउन पढ़ना कहीं ना कहीं अच्छा है। क्योंकि नाउन का जो रिप्लेस होता है ना, कि नाउन नाउन तो नेमिंग वर्ड है, और प्रोनाउन क्या चीज होता है, रिप्लेस द नाउन है। तो क्या चीज है ना कहीं ये चीज रखना चाहिए कि हम लोग को टॉपिक जो पढ़ना है एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है, कि उसके बाद कौन सी टॉपिक पढ़े। तो सबसे पहले दोस्त क्या चीज है ना, इम्पोर्टेंट क्या चीज है, सबसे पहले कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोग के दिमाग में ये चीज रहता है कि रीडिंग सेक्शन, कि बिना इंग्लिश के पढ़े हुए भी अगर इंग्लिश का रीडिंग स्किल अगर आप अच्छा नहीं है, रीडिंग सेक्शन आप जो बुक है, जो नोवेल है, जो मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रहा है, इंग्लिश में क्वेश्चन देता है और इंग्लिश में क्वेश्चन कोई दे रहा है। अभी तो मान लीजिए अगर मैथ पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, या एनी गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो इंग्लिश में बन के आ ही रहा है। या कहीं कुछ अच्छा चीज सामान खरीदने जा रहे हैं तो भी इंग्लिश में आ रहा है। यानी कि कोई भी चीज आप जाइए तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इंग्लिश के भी समझिए कि कोई चीज मतलब कि नहीं है, इंग्लिश चाहिए। मतलब कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट आपका होना चाहिए। उसमें भी रीडिंग स्किल क्या चीज है ना, रीडिंग सेक्शन के मतलब मान लीजिए कि आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो या कोई रीडिंग से रिलेटेड दिया हो और उसको आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अगर उसको मतलब कि अनदेखा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कोई क्वेश्चन अगर इंग्लिश में दिया है और उसको आप लोग पढ़ के नहीं समझेंगे समझेंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे। कहीं ना कहीं ये माइंड में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लोग का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी क्वेश्चन करते हैं कि सर, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर, क्या आप बताइए कि एग्जाम में रीडिंग सेक्शन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। रीडिंग सेक्शन से क्या मतलब कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, क्या नहीं नहीं लाया जा सकता है। दोस्त क्या चीज है ना, हम लोग बात कर रहे हैं रीडिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि अब मानिए तो 50% ऑफ द मानिए तो 50% सिलेबस इसका है। मतलब कि रीडिंग सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि रीडिंग सेक्शन से ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपका रीडिंग स्किल अच्छा नहीं है, अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, उसको मतलब कि फिर कैसे उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ करके आगे उसको ले जाइएगा, आप एक बात बताइए। जैसे मान लीजिए कि रीडिंग स्किल है, अगर आपको पढ़ने का तरीका सही नहीं है, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, आपका थिंकिंग उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर कैसे आप आगे तक जाइएगा। कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगा। रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, या तो टेंस पढ़िए। टेंस में क्या चीज होता है ना, कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन में मान लीजिए कि कहाँ कंटिन्यूअस लगा है, कहाँ परफेक्ट है, कहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कहाँ प्रेजेंट में बात हो रहा है, कहाँ फ्यूचर में बात हो रहा है, कहाँ पास्ट में। अगर आप रीडिंग सेक्शन जो है आपका अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो फिर कैसे आप मतलब कि उस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। या कहीं भी आप जाइएगा, कोई भी मेडिसिन उठाइए, कोई भी मेडिसिन आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। या तो जाइएगा तो या एसी लॉग देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए ना, पढ़ाई। पढ़ाई इंपॉर्टेंट कैसे है, जरूरी नहीं है कि आपको कैसे समझना है। आपको समझना है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसे आप समझ रहे हैं। हमारे कहने से, उनके कहने से, उनके कहने से आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको खुद डिपेंड करना है कि हमको इस तरीके से समझना है और हमको ऐसे समझना है, तो आप वैसे समझिए। किसी के कहने पर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखे हैं रीडिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रीडिंग लिखे हैं, तो आप रीडिंग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। आपको मन कर रहा है ऐसे नहीं लिखेंगे, रीडिंग ऐसे काहे लिखे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, आप रीडिंग और रीडिंग आपको ऐसे लिखना है। देखिए, लिखने का बात नहीं है, हमारे कहने का मतलब है कि आपको लिखने का बात नहीं है, आपको पढ़ने का बात है कि रीडिंग हमको पढ़ना है कि रीडिंग लिखा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मीनिंग गलत है, हम मानते हैं गलत है। ये
थोड़ा मान लीजिए कि इसमें हर्षिकार दीर्घ गलत हो सकता है, लेकिन समझना आपको है कि कैसे आप समझना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेक्शन लिखे हैं, ये लिखे हैं सेक्शन, हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, या हम ऐसे लिख दिए हैं, या हम ऐसे लिख दिए हैं। जैसे लिखना है लिखें, समझना आपको है, कोई और नहीं समझाने आएगा। बहुत बहुत अच्छे टीचर का कहने का मतलब है कि समझना तुमको है, तुम जैसे समझो। जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वैसा ही समझो। लिखा है तो सही लिखा है, लेकिन उच्चारण अगर तुमको जैसे करना है वैसे करो। ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग सेक्शन लिखे हैं, फिर मतलब कि जैसे मान लीजिए सिलेबस लिखे हैं, अगर आपको ये पढ़ने का मतलब नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख दें सिलेबस, क्योंकि आपका माइंड अलाउ कर रहा है कि सिलेबस लिखा है तो इंग्लिश ही है। आप वर्ड मीनिंग बाद में क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। आपको दिमाग में कैसे आप उसको रख सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि ये है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं? नहीं तो ई हम लिखे हैं सिलेबस, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, सिलेबस कैसे हो गया? एस वाई लिखे हैं, सी डबल एल ए सिले, अब बॉस सिलेबस। तो आपको अगर जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में लिखना है सिलेबस, तो आप इंग्लिश हिंदी में पढ़िए, जैसे आपको समझना है वैसे समझिए, लेकिन समझिए, पढ़िए। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है पढ़ाई, इससे खूबसूरत चीज कोई नहीं है। तो पढ़ाई तो हर हाल में करना है। उसके बाद आइए हम बता रहे हैं रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो रीडिंग सेक्शन क्या चीज है ना, इंपॉर्टेंट है। इसको आप मानिए या ना मानिए, रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग सेक्शन क्या चीज है ना, इंपॉर्टेंट है। रीडिंग सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में पढ़ना होगा। अगर आप रीडिंग सेक्शन से थोड़ा सा भी विचलित हो रहे हैं, थोड़ा सा भी दूर जा रहे हैं तो दिक्कत है। देखिए, अगर आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा हो तो आप एग्जाम में क्लोज टेस्ट पूछता है, क्लोज टेस्ट पूछता है, इसको आपको देना होगा, इसको आपको याद करना होगा। उसके बाद अगर रीडिंग सेक्शन अच्छा हो तो फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको भरना होगा। रीडिंग सेक्शन अच्छा हो तो आपका वर्ड वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट, और रीडिंग आपका अच्छा हो तो सेंटेंस सेंटेंस अरेंजमेंट। अगर रीडिंग सेक्शन आपका अच्छा हो, कॉम्प्रिहेंशन। अगर रीडिंग सेक्शन आपका अच्छा हो तो आप मतलब कि क्या चीज होता है ना, रीडिंग सेक्शन अच्छा हो तो आप एवरीथिंग। अगर रीडिंग सेक्शन आपका अच्छा नहीं है तो समझिए कहीं ना कहीं आप जा करके विचलित हो जाइएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई वर्ड मीनिंग अगर डिस्टरबेंस हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उंगली उठाइएगा, उसको सुधारा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम उसको एक एक वर्ड मीनिंग, देखिए कोई भी टीचर है ना पढ़ाने से पहले बहुत मेहनत करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दो गलती हो जाए तो उसके लिए कि क्या पढ़ाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले है ना, रीडिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपको। रीडिंग सेक्शन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए आपको, वर्ड वर्ड अरेंजमेंट चाहिए, सेंटेंस अरेंजमेंट चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, या ईटीसी वगैरह वगैरह। अगर देखिए रीडिंग नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको रीडिंग सेक्शन चाहिए, चाहे जो चीज हो। रीडिंग सेक्शन के लिए जैसे मान लिया रीडिंग सेक्शन आप कैसे स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, रीडिंग सेक्शन को कैसे बेहतर कीजिएगा। रीडिंग सेक्शन को बेहतर करने का एक ही तरीका आपके पास, या तो कोई नोवेल पढ़िए, या तो कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, या कोई आप सबसे अच्छा है कि एनसीईआरटी का बुक और मिल जा रहा है, पांचवा छठा सातवां आठवां नाइन टेंथ तक, तो आप इंग्लिश बुक लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। या प्राइवेट स्कूल का कोई भी है कि आप उसको भी, प्राइवेट स्कूल का कोई भी बुक उठाइएगा तो इंग्लिश में उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ज्यादा आपको पढ़ना है। रीडिंग सेक्शन आपको है ना, रीडिंग आपको स्किल जैसे मजबूत करना है तो पर डे आपको 30 मिनट, 30 मिनट का टाइम देना होगा मॉर्निंग में। 30 मिनट आपको मॉर्निंग में बैठ करके पढ़ना होगा।
मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको समझना है, धीरे-धीरे आपका माइंड डेवलप होते जाएगा, आप समझना स्टार्ट हो जाइएगा, आप धीरे-धीरे समझने के लिए आप उतना सक्षम हो जाइए कि आप उसको समझ पाइएगा और अच्छा से अपना लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है और रीडिंग सेक्शन से आप विचलित होइएगा तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है कि आप एग्ज़ाम में उसको क्लियर नहीं कीजिएगा। तो रीडिंग सेक्शन का यही रहा आज का, फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा, जय जय टाटा। फिर रेनिंग सेक्शन यही रहा, फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।